हेलो नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है कि सुनामी कैसे आती है और इससे क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे धरती पर और ये कैसे ऑक्यूर होती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं दोस्तों कि सुनामी कैसे ऑक्यूर होती हैं, यानी कैसे सुनामी का जन्म होता है। इसे समझने का प्रयास करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, I am Saran Bedia. Today we are study about learn about tsunami. How does a tsunami occur? अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुनामी बहुत सारे क्षेत्रों को प्रभावित करती है, जैसे कि हमारे देश में 2004 के तहत एक बहुत बड़ी मात्रा इंडोनेशिया में एक लहर उठी थी, जिसके कारण सुनामी ने पूरे 11 देशों को इफ़ेक्ट किया था, बहुत से, जिसमें हमारा देश भी शामिल था, जिसके तमिलनाडु, केरल, जितने भी हमारे जो नीचे के एरियाज़ हैं उन पे इफ़ेक्ट पड़ा था। तो उसे मैं दूसरे वीडियोज़ में डालूँगा। सुमात्रा में जो इंडोनेशिया पे जो सुनामी आई थी उसके बारे में, और उसमें कितने सारे लोग मारे गए हैं इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो आज का वीडियो इस टॉपिक पर है कि कैसे सुनामी आती है, कैसे इसका उत्पन्न होता है, यानी समुद्र से ये कैसे आती है। आइए इसे जानने का प्रयास करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सुनामी क्या है। तो फ्रेंड्स, जो सुनामी है वह एक टाइडल वेव है, यानी ये टाइड की तरह ऑक्यूर होती हैं। जो सुनामी होती है वो टाइडल वेव्स हैं। तो ये कैसे उठती हैं, तो ये कैसे पूरे राइज एंड फॉल अल्टरनेटली इज कॉल्ड सुनामी। तो ये कैसे होती हैं, एक अल्टरनेटली मतलब हमेशा की तरह उठती हैं लहरें फिर गिरती हैं, उठती हैं लहरें फिर गिरती हैं। इससे ही यानी उसकी बहाव जो होती है बहुत तेज होती है। तो चलिए जानते हैं कि इसकी उत्पन्न कैसे होती है, यानी सुनामी कहाँ से आती है, कैसे आती है। समुद्र के नीचे का जो स्थल एरिया होता है दोस्तों, सुनामी के समय उसमें अर्थक्वेक आने के कारण सुनामी आगे बढ़ती है। तो स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि सुनामी किस प्रकार से आती हैं, इसके बारे में मैं बताऊंगा अभी कि जब हमारे जो स्थल एरिया थे आती हैं, जिस प्रकार से धरती पर अर्थक्वेक आते हैं, तो अर्थक्वेक जिस प्रकार से आती हैं उसी प्रकार से समुद्री के निचले भाग में, स्थल भाग में अर्थक्वेक आने की वजह से वह जो स्थल का एरिया होता है वह टकराने लगता है, यानी हड़ाहड़ाहट, जिसके कारण जो पानी होती है वह उछलती है, यानी मतलब वेव्स का निर्माण होता है। फिर छोटी छोटी वेव्स ही बड़े वेव्स में परिवर्तन होते ही फिर वही से सुनामी का रूप ले लेती हैं। तो इस प्रकार से सुनामी का ऑक्यूर होती हैं दोस्तों, और सुनामी बहुत ही खतरनाक होती है। तो अब हम जानते हैं कि सुनामी का अर्थ क्या होता है। तो फ्रेंड्स, सुनामी जो है एक जापानीज वर्ड है, जिसका अर्थ होता है हार्बर वेव। मतलब कि हार्बर का अर्थ होता है कि पूरे एरिया को डिस्ट्रॉय कर देना, यानी ख़त्म कर देना। तो इसका मतलब यही है कि व्हेनेवर वी, जिससे पूरे जितने भी आसपास के सराउंडिंग है उसे पूरे तहस नहस कर देता है। तो इसका मतलब यही है कि हार्बर, तो इसीलिए इसे हार्बर वेव भी कहा जाता है सुनामी को। तो सुनामी इज ट्रेवल लाइक ए वेव, मतलब ये एक सामान्यतः वेव्स की ही तरह ट्रेवल करती हैं, लेकिन ये जिस टाइम आती हैं तो ये बहुत ही स्पीड से आती हैं, मतलब सन से। तो इसके जो मिनट पर सेकेंड जो स्पीड से आती है, इस 1 सेकेंड में ही तुरंत पार होती हैं। उसे क्या कहते हैं, वेव्स की तरह जो 1 सेकेंड में पार हो जाती हैं, इसे वेव्स फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, यही थी, और इससे बहुत सारा नुकसान होता है, हमारे घर सारे डिस्ट्रॉय कर देता है। ये एक कुछ ही पल में पूरा शहर को बर्बाद कर देती हैं। ये इतना नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है जिससे पूरा शहर बर्बाद कर देता है फ्रेंड। तो
थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा और बेल आइकन सेट ऑल करना भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद फ्रेंड्स।